नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध की दुनिया, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक नई केस स्टडी लेकर आया हूं। यकीनन इस केस स्टडी को सुनकर आपका भी दिल झकझोर जाएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। थोड़ा सा रोष और आक्रोश आपके दिमाग में और दिल में ज़रूर आएगा। हालांकि मकसद ये नहीं है कि आपको परेशान करो, हैरान करो। मकसद ये है सिर्फ ये जानने का कि आज की आपाधापी में इंसान की मानसिकता कहाँ लेकर जा रही है उसे। क्या इंसान अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पा रहा? क्या ज़िंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? क्या जीवन इतना सस्ता हो गया? ज़िंदगी से इतनी नफरत हो गई कि वो हर चीज़ भूलकर जो उसे चाहिए उस तरफ भाग रहा है और ना मिले तो ऐसी हरकत कर देता है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी केस स्टडी लाया हूँ, उस पर रोशनी डालते हैं। 10 मार्च 2024 की ये वारदात है। एक प्रोफेसर और उसकी 8 साल की नन्ही सी बच्ची, इन दोनों की लाश बरामद हुई उसी प्रोफेसर के ऑफिस से, जो कि एक यूनिवर्सिटी कैंपस में था। हरियाणा स्टेट के हिसार शहर में ये यूनिवर्सिटी कैंपस था। ये बात कुछ 4 बजे के आसपास की है। प्रोफेसर साहब अपनी बेटी को लेकर स्कूटी पर घुमाने के लिए बाहर निकले। इनकी पत्नी पूछती कि कहाँ जा रहे हैं इस वक्त 4 बजे के करीब। तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि थोड़ा सा ऐसे घूम कर आए थे, चक्कर लगा के आए थे कैंपस के अंदर से। तो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर स्कूटी पर निकल गए। काफ़ी देर तक जब वो नहीं लौटे तो इनकी बीवी ने, इनकी पत्नी ने प्रोफेसर साहब के फ़ोन पर, मोबाइल पर फ़ोन लगाया, ये जानने के लिए भाई कहाँ रह गए, काफ़ी देर हो गई है। अमूमन 4 बजे का टाइम था। खाना वाना बनाकर इनकी पत्नी जो है वो तैयार करके बैठी थी। 4 बजे से पहले जब ये निकले तो उससे पहले बच्ची जो है आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। सैटरडे संडे का टाइम होता तो सब लोग घर पे होते हैं और इनके आस पड़ोसी भी सब बाहर ही थे, सब देख रहे थे कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर तक जो है मोबाइल पे फ़ोन घंटी बजती रही, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो परेशान होकर, हैरान होकर बीवी जो है, इनकी पत्नी जो है, धर्मपत्नी, वो कैंपस में एक ढूंढने के लिए इनको निकली, चक्कर काटने के लिए निकली। तो ढूंढते ढूंढते इनके प्रोफेसर साहब के ऑफिस पहुंची और ऑफिस में बाहर इनकी स्कूटी खड़ी देखा और फिर उन्होंने दोबारा मोबाइल पे फ़ोन लगाया। और मोबाइल पे फ़ोन लगाने के बाद जब इन्होंने पाया कि घंटी की आवाज़ आ रही है कहीं से, वो घंटी की आवाज़ इनके ऑफिस के अंदर से आ रही थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी का था। उसके बाहर, दरवाजे के बाहर ये खड़ी हुई थी और अंदर से घंटी बज रही थी। दरवाज़ा जब खोलने की कोशिश करी तो दरवाज़ा खुला नहीं, दरवाज़ा अंदर से लॉक था, खुला नहीं। घंटी भी बज रही थी। तो बीवी परेशान हो गई, पत्नी परेशान हो गई। उन्होंने देखा आसपास गार्ड थे, गार्ड को उन्होंने बुलाकर और गार्ड से गुहार लाई कि दरवाज़ा को किस तरीके से खोला जाए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, तोड़कर खोला गया, तो गार्ड के और इनकी पत्नी के होश वाफ्ता हो गए, पैरों तले ज़मीन निकल गई जब इन्होंने देखा कि इनके पति प्रोफेसर संदीप गोयल और इनकी बच्ची सामिया की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है ज़मीन पर। तो इनकी बीवी को चक्कर आ गए। इतनी बुरी हालत में इनकी लाश थी कि आपको बयान करूंगा तो आपको भी थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। डॉक्टर जिनका नाम संदीप गोयल था, 2016 से इस हॉस्पिटल के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आप कह लीजिए, साइंटिस्ट कह लीजिए, वेटनरी डॉक्टर कह लीजिए, ये काम कर रहे थे। ये यूनिवर्सिटी का नाम था लुवासा, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। ये हिसार में है। जब इनके कलीग्स से पुलिस वालों ने पूछा तो कलीग्स ने बताया कि डॉक्टर साहब एक अक्यूट डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे थे। हो सकता है कि इनके घर वालों को भी इस बीमारी का पता होगा, कंसल्टेशंस इनकी चल रही थी। बावजूद इसके थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत थी डॉक्टर साहब के ऊपर, ख़ास तौर से इनके परिवार वालों को रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इनको इस तरीके से अकेले अपनी बच्ची के साथ नहीं जाने देना चाहिए था, इनकी बीवी को। तो चलिए, ये सब बोलकर 4 बजे वो निकल गए। घूमने के बाद जैसे ही ये ऑफिस पहुंचे अपनी बच्ची को लेकर, तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, सर्जिकल ब्लेड उठाया इन्होंने। पहले तो दरवाज़ा बंद किया अंदर से। सर्जिकल ब्लेड जिससे वो जानवरों को और मवेशियों का ऑपरेशन करते थे, उसी ब्लेड से पहले तो अपनी 8 साल की नन्ही सी बच्ची की इन्होंने, उस नादान बच्ची जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका जन्मदाता, उसी का अपना बाप उसकी जान लेने वाला है, बेचारी मुस्कुराती हुई, हंसती खेलती इसके साथ चली आई। बहुत ही बेदर्दी से
मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी ही बच्ची को, जिसका नाम सामिया था, उसको भयानक मौत दी अपने हाथों से। सर्जिकल ब्लेड से गला काट डाला उस बेचारी बच्ची का। ये मुझे बोलते हुए ऐसा एहसास हो रहा है कि मतलब कि क्या ऐसा भी संभव है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इंसान कितना भी बीमार हो, कितना भी डिप्रेशन में हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, वो बिना इस चीज़ का ख्याल करते हुए कि ये मेरा अपना खून है, अपना प्यारा बच्चा है, मतलब मेरे शरीर में एक तरह से कंपन सी हो गई है ये सोच के कि अपने बच्चे को कोई कैसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकता है। ऐसी हरकत तो मुझे लगता है कोई जानवर भी ना करे अपने बच्चों के साथ, जो इस इंसान ने उस दिन करी। अब कह नहीं सकते, लेकिन बाद में जब पता लगा तो पुलिस वालों ने ये बताया कि भाई डॉक्टर का साइकोथेरेपी का एक इलाज चल रहा था। जी हाँ, एक ये डिप्रेशन का इलाज होता है साइकोथेरेपी, जिसके अंदर एक ये दिमागी बीमारी होती है, दिमाग पर इंसान को काबू नहीं हो पाता, मुझे लगता है इसका बीमारी का ये मतलब है साइकोथेरेपी। साइकिक, जो इंसान की जो साइकिक है, जो सोच है, जो मेंटल हालात है, वो उसके ठीक नहीं रह पाते, मुझे ऐसा लगता है। उसका इलाज चल रहा था। गोयल नरवाना, जो कि हरियाणा में एक शहर है, हिसार से पहले और जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। इसके बाद गोयल ने सर्जिकल ब्लेड से खुद की जान भी ले ली। सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 4 बार इसने अपनी बेटी पर उस सर्जिकल ब्लेड से वार किया। पहले तो उसकी गर्दन काटी, उसके बाद उसने अपनी बच्ची के पेट के ऊपर उस सर्जिकल ब्लेड को इस्तेमाल किया और उसकी आंतें निकल आई बाहर बच्ची की। देखिए कितनी दर्दनाक, मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मानसिक स्थिति एक इंसान की क्या होगी जो कि एक अपना बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। उसके बाद गोयल ने उसी ब्लेड से अपनी दोनों कलाइयां और अपनी छाती को काटा। मतलब कि डॉक्टर गोयल जो एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे थे लोवास में, उन्होंने पहले अपनी नन्ही सी जान की गला रेत कर फिर उसका पेट फाड़ कर उसी सर्जिकल ब्लेड से बुरी तरह दर्दनाक तरीके से मौत दी अपने बच्चे को, जो कि एक जन्मदाता, मतलब एक बाप होकर उसने ऐसा काम किया। और उसके बाद जब उसको होश आया तब उसने देखा कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया मेरे हाथ से। उसके बाद उसने सोचा कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इसकी माँ को, अपनी माँ को, अपने परिवार को। तब जाके उसने उसी सर्जिकल ब्लेड से अपना गला रेत लिया, अपने आप को मारने की कोशिश करी, अपनी कलाइयाँ काट ली और अपनी खुदकुशी कर ली, मतलब उसने खुद ही को मार डाला। मतलब अपने हाथों से खुद का एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ डाला, सब मिट्टी में मिला दिया, उस माँ से उस बच्ची को छीन लिया, उस बच्ची को, बेचारी को, जिसने दुनिया नहीं देखी थी आज तक, मतलब अभी वो बच्ची थी, नन्ही सी जान थी, प्यारी सी छोटी सी गुड़िया को उसने बेदर्दी से हत्या कर दी उसकी। मतलब एक दादी से उसकी पोती को छीन लिया। मतलब ये क्या किया उसने डॉक्टर ने, किस हालात में वो छोड़ गया अपनी बीवी को और अपनी माँ को रोते बिलखते हुए। इस बात का अंदाज़ा या इस बात को सोचा नहीं उसने, ये इतना बड़ा कदम, भयानक कदम उठाने से पहले। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस नरसंहार, जो कि एक 8 साल की बच्ची का, एक नादान बच्ची का, हंसी खेलती बच्ची का ये कत्ल जो हुआ, जिसने बेचारी ने अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था, जिंदगी थी उसके आगे पूरी एक, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस डॉक्टर की दिमागी हालात, दिमागी बीमारी, डिप्रेशन या जो मर्जी कह लीजिए, उसका अंदाज़ा इनके परिवार वालों को नहीं था? क्या इसकी जिम्मेदार इसकी परवरिश है, इस डॉक्टर के परिवार वाले हैं? मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे क्या कारण है, ज़िंदगी से इतनी नफरत। और उसके बाद इसने, डॉक्टर ने सुसाइड नोट लिखा और उसके अंदर लिखा कि नो रिग्रेट्स। मतलब ये क्या है, कैसी मानसिकता है, क्या चीज़ है ये? अपने ही औलाद को मार दिया, उसके बाद लिखते हैं नो रिग्रेट्स। यानी कि उस डॉक्टर की दिमाग की हालत तो ठीक थी जब उसने लिखा नो रिग्रेट्स, लेकिन उसको मालूम था कि अब
वो बच नहीं सकता है, इसलिए उसने खुदकुशी करी। मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज़ का गम होगा या दर्द होगा अपनी बच्ची के लिए। सिर्फ उसने खुदकुशी इसलिए करी होगी कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा, समाज में क्या मुंह दिखाएगा, जेल होगी, सजाए मौत होगी, या जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी कानून व्यवस्था उसके लिए सज़ा मुकर्रर करेगी। ऐसी दरिंदगी क्यों करी, ऐसी दरिंदगी और इसकी इस हद तक एक खतरनाक मानसिकता की क्या वजह हो सकती है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। क्या इसके पीछे वो डॉक्टर जिम्मेदार हैं जो इस डॉक्टर संदीप गोयल का साइकोथेरेपी का इलाज कर रहे थे? क्या वो जिम्मेदार है? उन्होंने ये आगाह नहीं किया इनके परिवार वालों की कि ये बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, इनको अकेला ना छोड़ा जाए किसी भी हालत में। थोड़ा एक अगर जिम्मेदारी कोई इंसान अपनी समझ लेता तो शायद ये हादसा ना हो पाता, शायद वो अपनी बच्ची को उसके साथ ना जाने देती है उनकी बीवी। या ये लापरवाही है किसी तरीके की? थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा, ये सब इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि ऐसे हादसे ना हो पाए। तो मेरी गुजारिश यही है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ा सा जागरूक रहिए अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने चाहने वालों को। थोड़ा सा देख कर संभल कर हर चीज़ से अपने आप को अवेयर रखिए कि दुनिया में, मेरा मकसद यही है कि मैं आपको अवेयर करता रहूं कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है आज की डेट में। क्योंकि जब हम छोटे थे, आज से 20 साल पहले, हमने कभी इतने खतरनाक और दर्दनाक हादसे कभी नहीं सुने कि एक बाप अपने बच्चे की जान ले रहा है, एक माँ अपने बच्चे की जान ले रही है, अपने अपने एक मतलब ये एक तरीके से एक पागलपन है, क्या कहेंगे इसको, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए लेके आऊँगा और बहुत जल्द अगले शनिवार एक नई केस स्टडी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।